लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। सर्दियां चल रही हैं, सो अपना केयर कीजिए और ठंड से बचने का अरेंजमेंट करते रहिए। तो ये दोस्तों मैंने इस बार आपके लिए कॉमिक्स को सेलेक्ट किया है, राम रहीम सीरीज़ की है और अच्छी स्टोरी। मेरी कोशिश यही रहती है कि थोड़ी ओल्ड स्टोरीज़ को आपके लिए सर्च किया जाए। मैंने अपने प्लेलिस्ट में बहुत सारे कॉमिक्स को अपलोड किया है। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके थोड़ा सा मनोबल को बढ़ाएं और इंक्रीमेंट करें थोड़ा सा। असीत चटर्जी, दिलीप कदम, सभी ये बड़े बड़े नाम हैं उस समय, उस ज़माने के कॉमिक्स के। जब से आजमगढ़ में निर्मित सरकारी अस्पताल में चिकित्सा कार्य आरंभ हुआ था, वहाँ बसे ग्रामीणों ने चैन की सांस ली थी। अब उन्हें इलाज के लिए शहर की ओर नहीं भागना पड़ता था। अस्पताल की उस भव्य इमारत में हर बीमारी के इलाज की व्यवस्था थी, परंतु उस अस्पताल को काम करते अभी 1 ही साल गुजरा था कि एक रात अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित जनरल वार्ड के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ठक ठक ठक। ओह! दस्तक सुन नर्स ने संभलते हुए अपने रिस्टवॉच पर नज़र डाली। घड़ी में ठीक 1 बजा था। नर्स बरबस ही बुदबुदाव थी। इस वक्त डॉक्टर तो नहीं आ सकता, फिर कौन आया होगा? दरवाजे पर बराबर दस्तक दी जा रही थी, अतः वह कुर्सी से उठ दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई चिड़चिड़े स्वर में बोली, अरे आती हूँ, अब बंद करो दरवाज़ा पीटना। ठक ठक ठक। फिर नर्स ने झल्लाते हुए दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आगंतुक पर पड़ी, वह चीख उठी, आ। तभी दरवाजे पर खड़े शैतान ने नर्स की गर्दन को अपने पंजे में दबोच लिया। आह! फिर दूसरे ही पल नर्स का सर धड़ से अलग हो गया। गर्र गर्र गर्र। तब तक वार्ड के मरीजों का नींद टूट गई थी। जैसे ही मरीजों की नज़र उस शैतान पर पड़ी, वार्ड में भगदड़ मच गई। भागो भागो, बचाओ बचाओ, गर्र गर्र गर्र। आई और वह शैतान वहशियाना अंदाज में सबको मारने काटने लगा। वह शैतान मौत का साक्षात रूप बन गया था। घच आ! मौत का भयानक तांडव देख कोई किसी की मदद करना तो दूर, पीछे मुड़कर देखने तक की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। गुर्र गुर्र गुर्र, भागो भागो, बचाओ बचाओ। और फिर अस्पताल की जिस मंजिल पर शैतान पहुंच जाता, वहाँ के वार्ड देखते ही देखते खाली हो जाते। यहाँ तक कि डॉक्टर और कर्मचारी भी अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। आधे घंटे बाद वह अस्पताल पूरी तरह से वीरान नजर आ रहा था। उस घटना की सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर मलखान सिंह जब अपने दलबल सहित अस्पताल में पहुंचा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह अपने अधीनस्थ से बोला, सूचना तो यह मिली थी कि यहाँ एक शैतान ने मारकाट मचा रखा है, लाशों का ढेर लगा पड़ा है, लेकिन सर यहाँ तो एक भी लाश नज़र नहीं आ रही है और न ही शैतान नाम की कोई चिड़िया ही यहाँ मौजूद है। लगता है किसी ने पुलिस के साथ मजाक किया है। अगर मजाक किया हो गया होता तो हमें मरीज और अस्पताल का स्टाफ यहाँ ज़रूर नज़र आता। यहाँ तो आप ठीक कर रहे हैं सर, कुछ बात तो ज़रूर है। जाओ अस्पताल का चप्पा चप्पा छान मारो, शायद कोई क्लू हाथ लग जाए। यस सर, कहकर हवलदार सिपाहियों के साथ वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद इंस्पेक्टर मलखान सिंह गहरी सोच में डूब गया। अचानक आहट पाकर वह चौंक कर जैसे ही मुड़ा, उसकी आंखों में दहशत के भाव लहरा उठे। ओह नहीं! गर्र गर्र गर्र। परंतु इंस्पेक्टर मलखान सिंह ने तुरंत ही अपने भय पर काबू पाते ही रिवॉल्वर निकाल शैतान पर कई फायर किए। गुर्र गुर्र, धाएं धाएं धाएं, ठक 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 ठक। लेकिन शैतान पर गोलियों का कोई प्रभाव न होते देख इंस्पेक्टर मलखान सिंह बौखला उठा और पलट कर दौड़ पड़ा। कई गलियां पार करने के बाद वह एक कमरे की दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया और अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। तभी दीवार तोड़कर शैतान का भयानक पंजा प्रकट हुआ। फड़ भड़ाक। ओह! इससे पहले कि इंस्पेक्टर मलखान सिंह अपने बचाव की कोशिश करता, शैतान के पंजे का शिकंजा उसकी गर्दन पर कस गया। गूं गूं गूं। ठीक उसी दौरान हवलदार सिपाहियों के साथ उस तरफ आ रहा था। इंस्पेक्टर मलखान सिंह को मुसीबत फंसा देख वे तेजी से सहायता के लिए लपके, लेकिन जब तक वे निकट पहुंचते, शैतान का पंजा मलखान सिंह को लेकर दीवार के पीछे ओझल हो चुका था। हे भगवान, हमें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। साहब की जान खतरे में है, कमरे का दरवाज़ा तोड़ दो। सिपाहियों ने आनन फानन में दरवाज़ा तोड़ डाला, लेकिन कमरे में कदम रखते हुए स्तब्ध खड़े रह गए। ओह!
वहाँ कमरे में इंस्पेक्टर की लाश पड़ी हुई थी, खून से लथपथ और सनी हुई। इस हादसे के बाद खबर जंगल में आग की तरह पूरी आजमगढ़ में फैल गई कि अस्पताल में किसी शैतान का निवास है। लोग रात में तो दिन में भी अस्पताल के नज़दीक फटकने से घबराने लग गए थे। सर, यह रहा मेरा इस्तीफ़ा। मुझे जान प्यारी है, मैं उस अस्पताल में ड्यूटी नहीं दे सकता। ये अब क्या कर सकते डॉक्टर गुप्ता? रात में ना सही, पर दिन में तो आप मरीजों को देख ही सकते हैं। जब कोई मरीज यहाँ आता ही नहीं है तो मैं किसका इलाज करूँगा? हमारा पूरा स्टाफ किसी न किसी बहाने से छुट्टी पर चला गया है। जिसे छुट्टी नहीं मिली है उसने नौकरी ही छोड़ दी। मैं अकेला पड़ गया हूँ सर। हिम्मत से काम लीजिए डॉक्टर गुप्ता, सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ की रिपोर्ट मंत्री महोदय को भेज चुका हूँ। आई एम सॉरी सर। इतना कहकर इस पे डॉक्टर गुप्ता उठे और कमरे से बाहर निकल गए। राजपुर की वादियों में स्थित 5 सितारा होटल ला बेला की तीसरी मंजिल के कमरा नंबर 313 के दरवाजे पर एक रहस्यमय व्यक्ति ने दस्तक दी। ठक ठक ठक। दरवाजे की दस्तक सुनकर राम की आंख खुल गई। ठक ठक ठक। ओह, रात के 2 बजे हैं। इस वक्त हमसे मिलने कौन आ सकता है? यहाँ तो हमारा कोई जानकार भी नहीं है। खैर, देखना तो पड़ेगा ये। दरवाजे के निकट पहुंचकर राम बोला, कौन है? प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मेरी जान खतरे में है। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तभी दरवाज़ा खुला और नकाबपोश के हाथ में थमा चाकू मशीनी अंदाज में राम की तरफ लपका, लेकिन राम को सामने न पाकर नकाबपोश बखला उठा। ओह! परंतु इससे पहले कि वह स्थिति का अंदाज़ा लगा पाता, राम ने उसकी चाकू वाले हाथ की कलाई थामकर इतनी जोर का झटका दिया कि वह उछलकर मुंह के बल फर्श पे आ गिरा। ठक। आ फिर राम ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। खट। आह! धड़ाक। तब तक रहीम भी जाग चुका था। वह फौरन से राम की मदद के लिए पहुंच गया और उन्होंने उस अज्ञात आदमी को विवश कर दिया। बोलो, कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? यह मैं बताता हूँ। आवाज़ सुन राम रहीम बुरी तरह से चौंक कर आवाज़ वाली दिशा में पलट पड़े। सर, आप यहाँ कैसे सर? यह मैं बाद में बताऊँगा, पहले इसे जाने दो। आप इसे जानते हैं सर? हाँ, ये मेरा आदमी है और मैंने ही इसे यहाँ भेजा था। तो फिर इसने मुझ पर हमला क्यों किया? क्योंकि मैं देखना चाहता था कि इस मुसीबत की किसी भी घड़ी का सामना करने के लिए तुम लोग कितने तैयार रहते हो। और मुझे खुशी है कि तुम लोग मेरी परीक्षा की कसौटी पर खरे उतरे। आपने हमारी परीक्षा बेमतलब नहीं ली होगी। कहते हुए रहीम ने उस आदमी को अपनी गिरफ्त से मुक्त कर दिया। वह आदमी तुरंत बाहर निकल गया। तुम ठीक समझे हो रहीम। लगता है आप हमें कोई महत्वपूर्ण केस सौंपना चाहते हैं। हाँ, बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। राम रहीम चीफ मुखर्जी के सामने सोफे पर बैठ गए। तभी चीफ मुखर्जी आजमगढ़ में घटी घटनाओं के बारे में राम रहीम को विस्तार से बताने के बाद बोले, लोगों की ज़िंदगी देने वाला वह अस्पताल मौत का अस्पताल बन गया है। अब वह वीरान पड़ा है। लोगों में भय और आतंक व्याप्त है। शैतान का और वहाँ होने वाली मौतों के रहस्य का पता लगाने की पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अतः यह केस हमारे विभाग को सौंप दिया गया है। अर्थात मौत के अस्पताल में खेले जा रहे षड्यंत्र का भांडा फोड़ने की जिम्मेदारी आप हमें सौंपना चाहते हैं। तो गाइस, ये राम रहीम की बेहतरीन एक कॉमिक्स आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग आजमगढ़ जाओ और असलियत का पता लगाओ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आजमगढ़ यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। एक आधुनिक उपकरणों से लैस मोटर बाइक नीचे खड़ी है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें तुरंत आजमगढ़ के लिए रवाना होना है। हाँ, परंतु प्रस्थान करने से पहले अगर तुम लोग इस केस के संबंध में कुछ और पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। सिर्फ एक बात पूछो। मैं यह जानना चाहता हूँ कि अस्पताल बनने से पूर्व वह ज़मीन किसके अधिकार में थी? वह एक बंजर ज़मीन थी। बहुत साल पहले वहाँ एक महंत रहता था, परंतु उसकी मौत के बाद से वह जगह खाली पड़ी थी। अतः सरकार ने वह ज़मीन अधिग्रहित कर उस पर एक बहुमंजिला अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी। लेकिन अस्पताल का कार्य शुरू होते ही धर्मदास नाम का एक साधु वहाँ डेरा डालकर बैठ गया। वह अपने आप को महंत का शिष्य बताता था। वह वहाँ मंदिर बनाना चाहता था, परंतु उसकी एक नहीं चली और अस्पताल का निर्माण पूरा कर लिया गया। अब वह साधु कहाँ है? वह आजमगढ़ में एक पुराने मंदिर में अकेला पड़ा रहता है।
लोग कहते हैं कि जब अस्पताल बन रहा था तभी उसने भविष्यवाणी की थी कि उसके गुरु की इच्छा का अनादर कर लोगों ने अपनी मौत को दावत दी है। गांव वाले उसके गुरु के क्रोध से कहर से बच नहीं पाएंगे। अब गांव वालों को उसका कहा सच नजर आ रहा है। यानी गांव वाले यही समझते हैं कि धर्मदास के गुरु की आत्मा ने गांव वालों से बदला लेने के लिए शैतान का रूप धारण कर लिया है। बकवास। मैं भूत प्रेत के अस्तित्व को नहीं मानता। मानता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन आजमगढ़ में जो कुछ हुआ है उसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। तुम बहुत जल्द उस शैतान को जेल के सलाखों के पीछे खड़ा देखोगे रहीम। तो गाइज, कॉमिक्स इंडस्ट्री ने एक पहल भी की है। राज रहमान नाम के एक नए कैरेक्टर्स का आगाज़ भी किया है और कुछ भाई लोगों का एक सराहनीय प्रयास है। मैं चाहता हूँ कि उनका ये प्रयास जो है कि आगे बढ़े और अप्रिशिएट हो, क्योंकि राम रहीम को एक नए फ्लेवर में देखना, एक नए कैरेक्टर्स के रूप में देखना अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन एक अनुभव होगा। और राम रहीम जैसा कैरेक्टर जासूसी वर्ल्ड में और क्रिमिनोलॉजी में अभी तक नहीं हुआ। आइए स्टोरी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर राम जो है कि आजमगढ़ वाले केस को लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। उसके बाद से उसकी कन्वर्सेशन सुनिए मुखर्जी के साथ। वह मौत का अस्पताल लोगों को फिर से ज़िंदगी देने लगेगा। शाबाश राम, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर आजमगढ़ का नक्शा राम के सुपुर्द करते हुए चीफ मुखर्जी बोले, अब तुम लोग फ़ौरन तैयार हो जाओ। यस सर। तत्पश्चात चीफ मुखर्जी वहाँ से चले गए। लगभग आधे घंटे बाद राम रहीम मोटर बाइक पर सवार होकर आजमगढ़ की ओर उड़ी जा रहे थे। जिस समय राम रहीम आजमगढ़ पहुंचे उस समय सुबह का धुंधलका वातावरण में फैलने लगा था। राम, सुबह होने को है, हमें पहले थाने चलकर यहाँ के हालातों की जानकारी लेनी चाहिए। दरोगा से मिलने से पूर्व हमें मौत के अस्पताल में जाकर वहाँ की स्थिति का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अस्पताल में घटी घटनाओं में किसी अपराधी का हाथ है तो वह निश्चित वही समय किसी भी खतरे से निश्चिंत होगा। तो हो सकता है कि उसका कोई क्लू हमारे हाथ लग जाए। ख्याल बुरा नहीं है। रहीम की स्वीकृति मिलते ही राम ने मोटर बाइक रोककर आजमगढ़ के नक्शे का अध्ययन किया और फिर मोटर बाइक एक कच्ची पगडंडी पर उतार दी। लगभग 10 मिनट बाद वे अस्पताल की भव्य इमारत के पिछवाड़े पहुंच गए। फिर मोटर बाइक सुरक्षित स्थान पर खड़ी कर राम रहीम सावधानी से चलते हुए अस्पताल की इमारत में दाखिल हो गए। यहाँ की हालत देखकर तो यही लगता है कि जैसे काफ़ी समय से यहाँ कोई नहीं आया। आओ आगे चलकर देखते हैं। इतना कहकर राम आगे बढ़ गया, रहीम उसके पीछे चल दिया। अभी वे गले में प्रविष्ट होकर कुछ ही दूर गए थे कि अचानक राम ठिठक कर रुक गया। उसकी निगाहें फर्श पर उभरे पैर के निशानों पर पड़ गई थी। इन पैरों के ताज़ा निशानों से साफ जाहिर है कि यहाँ कोई आया था और आने वाला नंगे पैर था। यह तो पक्की बात है कि यह किसी आदमी के पैरों के निशान है। अब सवाल यह उठता है कि आने वाला नंगे पैर क्यों आया था। सबसे अजीब बात तो यह है कि जहाँ लोग आने से कतराते हैं वहाँ कोई क्यों आया था। क्या उसे अपनी मौत का डर नहीं था? इन सवालों का जवाब तो वही आदमी दे सकता है जो यहाँ आया था। हो सकता है कि वह अभी यहीं हो। निशानों का पीछा करते हुए हम उस तक पहुँच सकते हैं। ओह। तत्पश्चात वे पैरों के निशानों को देखते हुए तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक कमरे में थे। कमरे का फर्श खुदा हुआ था। आश्चर्य है, यह फर्श क्यों खुदा हुआ है? शायद आगंतुक को किसी चीज़ की तलाश थी। राम रहीम की बात बीच में ही काटते हुए बोला, और वह चीज़ इस फर्श के नीचे दबी हुई है। हाँ, फिर तो स्पष्ट है कि उस चीज़ को हासिल करने के लिए ही अस्पताल में शैतान का आतंक फैलाया गया था, ताकि अस्पताल खाली हो जाए और वह अपनी चीज़ आसानी से हासिल कर ले। अगर तुम्हारा अनुमान सही है तो यहाँ हुई समस्त हत्याओं में एक ही व्यक्ति का हाथ हो सकता है। कहीं तुम्हारा इशारा महंत के शिष्य रामदास की तरफ तो नहीं है? हाँ, क्योंकि धर्मदास ही वह आदमी है जो इस ज़मीन को हासिल करना चाहता था। फिर तो हमें धर्मदास को फ़ौरन गिरफ्तार करवा देना चाहिए और इस जगह को खुदवाकर वह चीज़ बरामद कर लेनी चाहिए जिसे हासिल करने की चाह ने उसे साधु से शैतान बना दिया। बिना किसी ठोस सबूत के हम धर्मदास पर आरोप साबित नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले हमें उसके खिलाफ सबूत जुटाने होंगे। तभी हा 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 हा। ओह। अगले पल धर्मदास अट्टहास करते हुए राम रहीम के सामने प्रकट होता हुआ बोला,
तुम लोग सबूत तभी इकट्ठे कर पाओगे जब मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। तुम? हा 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 हा। कौन हो तुम? मैं हूँ तांत्रिक धर्मदास। ऐसा लगता है कि मैं पहले भी तुम्हें कहीं देख चुका हूँ, लेकिन कहाँ? हा 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 हा। अचानक राम की आंखें चमक उठी। हाँ, याद आया। तुम दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हो, पर मुझे तुम धोखा नहीं दे सकते डाकू धर्मा। ओह, तो तुमने मुझे पहचान ही लिया। रहीम हैरत से बोला। लेकिन साधु डाकू धर्मा तो 4 साल पहले पुलिस से हुई मुठभेड़ में मारा गया था। नहीं, मैं मारा नहीं था, पर बुरी तरह घायल जरूर हो गया था। घायल अवस्था में मैं नदी में कूद गया था। पुलिस यही समझी कि मैं मर चुका हूँ, पर मैं बच गया। एक तांत्रिक भैरवनाथ ने मुझे बचा लिया। मैं उसका शिष्य बन गया, और वो साल उसके साथ गुजारने के बाद जब मैं यहाँ लौटा तो महंत की ज़मीन पर अस्पताल का निर्माण शुरू हो चुका था। लेकिन तुम इस ज़मीन को हासिल करना चाहते थे, क्योंकि इस ज़मीन में तुमने लूट की दौलत गाड़ रखी थी। बिल्कुल ठीक। तुम्हारी अकल की दाद देनी पड़ेगी लड़के, तुम बहुत जल्दी सारी बातें समझ गए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने शैतान का चक्कर कैसे चलाया। मैंने अपनी तंत्र शक्ति के जरिए शैतान को जागृत कर अस्पताल में भेजा था। शैतान के आगे भला किसकी चलती है। सब डर कर भाग गए थे। अब तो तुम लोग जान गए हो कि मेरी शक्ति अपरंपार है। जब तक शैतान मेरे कब्जे है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हंस लो धर्मा, जितना हंस सकते हो हंस लो, क्योंकि अब तुम्हारे हंसने के कुछ ही क्षण बाकी है। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अब तुम कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। तेरी जुबान बहुत लंबी है लड़के, बहुत बोलता है तू। मैं पहले तुझे ही खामोश किए देता हूँ। फिर धर्मा ने अपना त्रिशूल हवा में तानते हुए गरजा। मरने के लिए तैयार हो जा लड़के। लेकिन इससे पहले कि वह त्रिशूल फेंकता, उसके गुरु भैरवनाथ की चेतावनी उसके मस्तिष्क में बिजली की तरह कौंध गई। धर्मदास, याद रखना, जिस पल तेरे हाथ किसी मासूम की खून से रंगेंगे, उसी पल तेरी तंत्र शक्ति समाप्त हो जाएगी। ओह, अगर मेरी तंत्र शक्ति समाप्त हो गई तो मैं एक साधारण इंसान बन जाऊंगा। फिर शैतान भी मेरा आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। मुझे इन लड़कों को ठिकाने लगाने का कोई दूसरा उपाय करना चाहिए। अभी धर्मा किसी निश्चय पर पहुंचा ही था कि उसे लापरवाह देख राम हवा में उछला और पैरों की भरपूर ठोकर धर्मा के सीने पर जमा दी। ठाक तड़ाक। ओह, आह। धर्मा कराता हुआ जैसे ही फर्श पर गया, रहीम उछलकर उसके सीने पर सवार हो गया। पाखंडी, तू हमें मारने चला था, ले अब जरा मेरे घूंसे को चाक चाक। डिशुम आह, और ले डिशुम आह। और रहीम ने उसे लात मुक्कों पर धर लिया, जबरदस्त उसकी कुटाई कर दी। कराते हुए धर्मा ने अपने घुटने सिकोड़कर रहीम की कमर पर दे मारा। ठाक आह। रहीम उछलकर दूर जा गिरा। रहीम के हटते ही धर्मा गजब की फुर्ती का प्रदर्शन करता हुआ उठ खड़ा हुआ। तभी राम ने उस पर फिर छलांग लगा दी, लेकिन धर्मा सतर्क था। राम अपनी ही झोंक में आगे निकल गया। फिर इससे पहले कि वह संभलता, धर्मा ने उससे सिर पर पहुंच गया। ठक आह। प्रहार इतना ताकतवर था कि राम चकराकर फर्श पर ढेर हो गया। फिर धर्मा रहीम की तरफ पलटा और अपनी आंखें उसकी आंखों में डाल दी। रहीम तुरंत उसके सम्मोहन में आ गया। अब तुम मेरे वश में हो, तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। हाँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम अपने बेहोश साथी को अपने कंधे पर उठाओ और मेरे पीछे आओ। जो आज्ञा मेरे स्वामी। फिर रहीम राम को अपने कंधे पर लाद धर्मा के पीछे चढ़ पड़ा। थोड़ी देर बाद वे एक कोठरी नुमा कक्ष के सामने खड़े थे। अंदर आओ। रहीम जैसे ही कोठरी के अंदर पहुंचा, धर्मा गुर्राया। अब अपने साथी के साथ यहीं अपनी मौत का इंतजार करो। हा 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 हा। हंसते हुए धर्मा ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वहाँ से चल पड़ा। दरवाज़ा बंद होते ही रहीम धर्मा के सम्मोहन से मुक्त हो गया। वास्तविकता का आभास होते ही रहीम राम को फर्श पर लिटाकर उसे होश में लाने का प्रयास करने लगा। राम, होश में आओ, राम, होश में आओ। जल्दी राम को होश आ गया। हम कहाँ हैं रहीम? हम अस्पताल में ही एक कोठरी में बंद हैं। हमें यहाँ कैद करके धर्मा फरार हो गया है। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। हमें तुरंत यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। राम के कहते ही दोनों कैद से निकलने के प्रयास में जुट गए,
परंतु काफ़ी कोशिशों के बावजूद उन्हें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिली। अब क्या होगा राम? यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल नज़र आ रहा है। हाँ, दरवाज़ा भी इतना मजबूत है कि ताकत के बल पर तोड़ना मुश्किल है। अभी राम की बात समाप्ति हुई थी कि अचानक उसके कानों में विचित्र सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। ची 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 ची। ओह, ये कैसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? तभी सुराग से चूहों की फौज कोठरी में उमड़ पड़ी। ओह हे भगवान! ची 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 ची। राम, अगर चूहों की फौज को न रोका गया तो वे हमारी बोटियां नोच खाएंगे। रहीम, तुम अपनी शर्ट उतार कर सुराख बंद कर दो, मैं इन चूहों से निपटता हूँ। कहने के साथ ही राम ने अपने जूते की एड़ी फर्श पर दे मारी। दूसरी पल जूते की टो पर चाकू भर आया। उधर रहीम ने दीवार की छेद कमीज से बंद कर दिया और इधर राम चूहों का खात्मा करने में जुट गया। ची 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 ची। देखते ही देखते राम ने कई चूहों को ठिकाने लगा दिया। ची 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 ची। जब चूहों के राम की तरफ से खतरा नजर आया तो वे रहीम की तरफ लपके। राम चीख उठा, रहीम बचो! ओह! ठीक तभी दरवाजे पर आहट हुई। इससे पहले कि राम रहीम कुछ समझ पाते, दरवाज़ा खुल गया और इंस्पेक्टर खान सिपाहियों के साथ दंदनाता अंदर दाखिल हो गया। अंदर का दृश्य देखते ही इंस्पेक्टर खान ने स्थिति को भांप लिया और चूहों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी से शुरू कर दी। धा 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 धा, ची 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 ची। गोलियों की बौछार होते ही चूहे छितराकर इधर उधर भागते हुए दीवारों के कोनों में जा दुब गए। खटरा तलते ही इंस्पेक्टर खान अपने सिपाहियों और राम रहीम के साथ कोठरी से बाहर निकलते हुए बोला, मुझे तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी। इसका मतलब कि आप हमें पहचान चुके हैं। ऐसा तो शायद हज़ारों में कोई एक बदनसीब पुलिस वाला होगा जो आपको न पहचान पाए। पर हाँ, आप लोग यहाँ कैसे? हम तो यहाँ उस शैतान की खाल खींचने आए थे जिसने यहाँ आतंक मचा रखा है। पर यदि आप समय पर न पहुँचते तो उसने हमारी बोटियाँ नुचवाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। उसने हमारी बोटियाँ नुचवाने का पूरा बंदोबस्त करवा दिया था। तभी राम आश्चर्य प्रकट करता हुआ बोला, इंस्पेक्टर अंकल, आप हमारी मदद को कैसे आ पहुँचे? हमने तो किसी को भी यहाँ पहुँचने की सूचना नहीं दी थी। दरअसल मैंने अपना एक आदमी इस इमारत पर निगरानी पर तैनात कर रखा था ताकि यहाँ आने जाने वाला हर आदमी की जानकारी मुझे मिलती रहे। उसी ने मुझे आप लोगों को अस्पताल में दाखिल होने की सूचना दी थी। ओह, फिर तो आपके आदमी ने धर्मा को भी यहाँ आते जाते फरार होते हुए देखा होगा। इंस्पेक्टर खान हैरत से आंखें सिकोड़ते हुए बोला, धर्मा? कौन धर्मा? तब राम सारी बात विस्तार पूर्वक बताने के बाद बोला, उसका जल्द से जल्द गिरफ्तार होना बहुत ज़रूरी है। वह बचकर कहाँ जाएगा? आप लोग चलिए मेरे साथ। तत्पश्चात इंस्पेक्टर खान राम रहीम को लेकर वहाँ से चल पड़ा। इंस्पेक्टर खान ने जीप पुराने मंदिर के निकट पहुंचकर रोक दी। फिर उन्होंने पुराने मंदिर का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु तांत्रिक धर्मादास उनके हाथ नहीं लगा। अतः इंस्पेक्टर खान निराश स्वर में बोला, लगता है धर्मा यह इलाका छोड़ गया। नहीं इंस्पेक्टर अंकल, जब तक वह अस्पताल में गड़ी दौलत हासिल नहीं कर लेता यह इलाका छोड़कर नहीं जा सकता। अब आप अस्पताल में गड़ी दौलत निकलवाने का प्रबंध कीजिए। धर्मा वह दौलत हासिल करने वहाँ जरूर आएगा। ठीक है, मैं खुदाई का काम अभी शुरू करा देता हूँ। लगभग 1 घंटे बाद अस्पताल में फर्श की खुदाई का काम शुरू हो गया। अस्पताल के अंदर और बाहर सशस्त्र सिपाहियों का सख्त पहरा लगा दिया गया था। सुबह से शाम हो गई लेकिन किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। राम रहीम भी वहाँ मौजूद थे। उधर रात होते ही मंदिर के तहखाने में छुपे धर्मा ने शैतान को जगाने की क्रिया आरंभ कर दी थी। जंजीर में जकड़ा तांत्रिक भैरवनाथ उसे कुपित नज़रों से घूर रहा था। जागो शैतान जागो। तो मनोज कॉमिक्स की पिक्चराइजेशन काफ़ी बेहतरीन होती थी। इस फ्रेम में आप देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन पिक्चर। आज की दौर की जो कॉमिक्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन। हालांकि मैं मार्वल, एवेंजर, TMNT ये सब फॉरेन कॉमिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी देसी इंडियन कॉमिक्स की भी बात कर रहा हूँ। तत्पश्चात धर्मा मंत्रों का उच्चारण करने लगा। धीरे धीरे खोपड़ी सुलगती हुई आग का गोला बन गई। तब धर्मा भयानक स्वर में बोला, तू प्यासा है शैतान, तुझे पीने के लिए खून चाहिए, मैं दूंगा तुझे खून, ले पी, जी भर कर पी।
चक 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 चक। भयानक खोपड़ी के इर्द गिर्द आग की लपटें उठने लगी और फिर लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया। थोड़ी देर में लपटें गायब हो गई और चबूतरे पर शैतान प्रकट होते हुए बोला, मैं आ गया, बोल तूने मुझे क्यों जगाया है? मेरे दुश्मन मुझे बर्बाद कर देना चाहते हैं, जाओ और मेरे दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर दो, ऐसा ही होगा। इतना कहा हुआ शैतान चबूतरे से उठकर एक और चल पड़ा। अब देखता हूँ मेरे खजाने को कौन हाथ लगाता है। अब उनमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई नहीं। हा 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 हा। एक कॉमिक्स मुझे याद आ रहा है दोस्तों, अजगर और राजा टंग। उसमें जो अजगर का जो अंदर जाने वाला किले के अंदर फाइटिंग सीक्वेंस और जो चित्र थे, वैसी कॉमिक्स मैंने आज तक नहीं पढ़ी। तो आप लोग विशेष मनोरंजन चाहते हैं अपना कॉमिक्स की दुनिया में रियल, तो आप अजगर और राजा टंग कॉमिक्स जरूर पढ़ें और देखें उसके सीक्वेंस। इधर धर्मा की हरकत देख बंदरी तांत्रिक भैरवनाथ दुखी स्वर में बोला, ऐसा अनर्थ मत कर धर्मा, शैतान को वापस बुला ले। तू पहले ही काफ़ी निर्दोषों का खून बहा चुका है, अब भी वक्त है, अपने पापों का प्रायश्चित कर ले। प्रायश्चित तो उन्हें करना पड़ेगा जिन्होंने मुझसे टक्कर ली है। हा 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 हा। अब मुझे दुख हो रहा है कि मैंने तुझे तंत्र विद्या क्यों सिखाई। तू तंत्र विद्या का दुरुपयोग कर रहा है, तेरा भला नहीं हो सकता। खामोश मूर्ख, चटाक। आह, मैं जानता था कि तू मेरे रास्ते में रुकावटें डाल सकता है, इसलिए मैंने तुझे बंदी बनाकर अपनी कैद में रख छोड़ा है। अब तू देखना, मैं शैतान की मदद से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दूंगा। यह तेरा भ्रम है धर्मा, मुझे तेरी मृत्यु निकट नजर आ रही है। मैं खुद मौत का देवता हूँ मूर्ख। मूर्ख, मुझे क्या मौत मुझे क्या मारेगी। हा 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 हा। धर्मा क्रूर अट्टहास लगा उठा। तांत्रिक भैरवनाथ को खामोश रह जाना पड़ा। उधर अस्पताल में गड़ा धर्मा का खजाना बाहर निकाला जा चुका था। खजाना तो बाहर आ गया, लेकिन धर्मा नहीं आया। शायद वह जान चुका है कि यहाँ घर घर घर। भयानक गुर्राहटों की आवाज़ सुनकर इंस्पेक्टर खान अपनी बात पूरी नहीं कर सका। अचानक सबकी निगाहें दरवाजे की तरफ उठ गईं। घर 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 घर। ओह माय गॉड, तो तुम ही वह शैतान हो जिसने आतंक फैला रखा है। दूसरी पल इंस्पेक्टर खान दहाड़ा, शूट हिम। आदेश मिलते ही सिपाहियों ने शैतान पर गोलियां बरसा दी। धां 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 धां। परंतु गोलियां को शैतान झेलता हुआ आगे बढ़ता रहा और फिर सिपाहियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। गुर गुर गुर, खच 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 खच। मौत का विकराल रूप देख अन्य सिपाही भाग खड़े। भागो वरना हम सब मारे जाएंगे। ठहरो, मैं कहता हूँ, रुक जाओ। उन्हें रोकने की इंस्पेक्टर खान की कोशिश नाकाम सिद्ध हुई। तब इंस्पेक्टर खान अपना रिवॉल्वर शैतान पर तानता हुआ गरजा, तुम जो भी हो रुक जाओ वरना। इंस्पेक्टर खान की जान खतरे में देख रहीम खामोश खड़ा न रह सका। तड़ाक गर गर। रहीम के आक्रमण से कुपित होकर शैतान ने इंस्पेक्टर खान के जिस्म को हवा में लहरा दिया, उछाल दिया हवा में उसे। सन। फिर जैसे ही वह रहीम की तरफ मुड़ा, राम चीख उठा, रहीम बचो, मैं इस शैतान को वश में करना मुश्किल है। राम की चेतावनी सुन रहीम एक और छलांग लगाकर अपना बचाव किया और फिर राम के साथ दौड़ता हुआ कक्ष से बाहर निकल आया। भागो रहीम, क्विक। थोड़ी देर बाद वे अपनी मोटर बाइक पर सवार थे। राम, हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी, पर अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। कहने के साथ राम ने मोटर बाइक दौड़ा दी। लेकिन अभी भी वे कुछ ही दूर गए थे कि चौक पड़े। शैतान उनके सामने खड़ा था। गुर्र गुर्र। ओह, अब क्या होगा राम? घबराओ नहीं, जल्दी कुछ करो। और फिर राम ने एक्सीलेटर घुमा दिया। मोटर बाइक हवा में तैरती हुई शैतान से जा टकराई। ठक धड़ाक। अचानक राम रहीम उसको छोड़ करके विपरीत दिशा में दौड़ पड़े, लेकिन शैतान बराबर उनका पीछा कर रहा था। वे दोनों इमारत के समीप ही खड़ी एक छोटी सी मुंडेर की ओट में छिप गए। तभी रहीम का हाथ एक पत्थर से टकराया और पत्थर दूसरी तरफ लुढ़कता चला गया। रहीम ने दूसरी तरफ झांक कर देखा तो खुशी से चीख उठा, राम, यह तो कोई पुराना सूखा कुआं है, नीचे जाने के लिए सीढ़ियां भी हैं। ओह।
राम तुरंत खड़ा होकर दूसरी तरफ झांकने लगा। अचानक एक विचार उसके दिमाग में कौधा। हो ना हो इस कुएं में जरूर कोई गुप्त रास्ता है। धर्मा यहाँ आने जाने के लिए उसी रास्ते का प्रयोग करता रहा होगा, तभी वह किसी को नज़र नहीं आता। उस रास्ते से हम न केवल धर्मा तक पहुँच सकते बल्कि शैतान से अपनी जान भी बचा सकते हैं। इस विचार के दिमाग में आते ही राम रहीम के साथ कुएं में उतर गया। नीचे पहुंचकर उन्हें कुएं की दीवार में एक विशाल दरार नजर आई। वे उसमें दाखिल हो गए। जल्द ही वे एक सुरंग से गुजर रहे थे। राम, यह हम कहाँ आ गए? पता नहीं आगे बाहर निकलने का रास्ता है भी या कि नहीं। घबराओ नहीं, चलते रहो, रास्ता खुद ब खुद निकल आएगा। लगभग आधे घंटे का पैदल रास्ता तय करने के बाद वे उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ धर्मा शैतान के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। राम रहीम को देखकर वह चौंकता हुआ बोला, तुम दोनों अभी तक जिंदा हो? हमें मारने वाला अभी पैदा नहीं हुआ है, नीच पाखंडी। आखिर हमने तुझे ढूंढ ही लिया। लेकिन तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शैतान तुम लोग को ढूंढता हुआ यहाँ पहुँचने ही वाला होगा। हा 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 हा। तभी शैतान की गुर्राहट की आवाज़ सुनाई देने लगी। गर गर गर। लो, तुम्हारी मौत आ पहुंची है। तुम लोगों को यहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हा 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 हा। ठीक है, अब हम तेरे शैतान को ठिकाने लगाएंगे के बाद ही तेरी खबर ले लेंगे। तभी भैरवनाथ बोल उठा, नहीं बच्चों, तुम लोग ताकत के बल पर उस शैतान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राम रहीम ने चौंकते हुए भैरवनाथ पर नजर गिरा दी। आप कौन है? मैं इस दुष्ट धर्मा का बदनसीब गुरु भैरवनाथ हूँ। इसने मुझे यहाँ बंदी बना रखा है। आप हमें उस शैतान को ख़त्म करने का कोई उपाय बताइए भैरवनाथ जी। उस शैतान की मौत सिर्फ महादेव को इस त्रिशूल से ही हो सकती है जो धर्मा के हाथ में है। तांत्रिक भैरवनाथ की बात सुनकर धर्मा गुस्से से भरकर बोला, कमबख्त, मैंने तुझे अब तक इसीलिए जीवित रखा क्योंकि तू मेरा गुरु था, पर अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहने के साथ ही धर्मा ने अपने हाथ में थमा त्रिशूल भैरवनाथ के सीने में घोंप दिया। घप आ। ठीक तभी राम ने छलांग लगाते हुए धर्मा की कमर पर अपने बूट की भरपूर ठोकर दे मारी। तड़ाक, आह, ठाक। धर्मा उछलकर सुरंग के मुहाने पर गिरा ही था कि तभी शैतान वहां आ पहुंचा। आ धमका उसने धर्मा को अपने पंजों में दबोच लिया। धर्मा चीख उठा, ऐ शैतान, मैं तो तेरा पुजारी धर्मा हूँ। मैंने तुझे जागृत किया है, मुझे क्यों मार रहा है? छोड़ दे मुझे। गुर्र गुर्र गुर्र। धर्मा, तू मेरी चेतावनी को भूल गया। मेरी हत्या करके तूने अपनी तंत्र मंत्र शक्ति खो दी है। अब शैतान तेरे वश में नहीं है। तू अपने कर्मों के हाथों अपनी मौत मरेगा। मैं तेरे हाथ मरकर भी जीत गया और तू हार गया। आह। कहते कहते भैरवनाथ होलर से कराहा और फिर उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। वह मर चुका था। उधर शैतान ने धर्मा की गर्दन मरोड़कर उसके मृत शरीर को जमीन पर पटक दिया। गर्र गर्र ठाक। फिर वह रहीम की तरफ बढ़ने लगा। रहीम को हतप्रद अवस्था में खड़े देखकर राम चिल्लाया, रहीम, होश में आओ। त्रिशूल भैरवनाथ के सीने से निकालकर शैतान के सीने में घोंप दो। राम के शब्दों ने रहीम को जैसे गहरी नींद से जगा दिया। पलक झपकते ही उसने त्रिशूल भैरवनाथ के शरीर से खींच लिया और शैतान की तरफ उछाल दिया। निशाना चूक था। घच हू हू हू। दूसरे ही पल शैतान का शरीर आग की लपटों में घिर गया। फिर देखते ही देखते शैतान का अस्तित्व लुप्त हो गया। राम रहीम ने राहत की सांस ली। शैतान का अंत हो गया। अब हमें आगे की कार्यवाही निपटवाने का प्रबंध करना चाहिए। हाँ, चलो यहाँ से चलते हैं। तत्पश्चात राम रहीम सुरंग के रास्ते से वापस लौट पड़े। तो गाइज, ये आपको स्टोरी कैसी लगी? ये ओल्ड स्टोरी मैंने आपके लिए अपलोड की है। आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर कोई भी इंटरेस्ट आपको कॉमिक्स में होगा, कोई भी हिंदी, इंग्लिश, कोई भी, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको ज़रूर उसकी स्टोरी पढ़ कर बताऊँगा, सुनाऊँगा। प्लीज़ चैनल को थोड़ा सा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।
मिलते हैं आपसे एक नए जल्दी ही एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।